हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। अब आप सभी को ये डाउट है कि एनसीईआरटी तो बदल चुकी है, अब आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से न्यू एनसीईआरटी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपकी एनसीईआरटी की है। तो अगर हम बात करें आपका एनसीईआरटी में क्या चेंज इस बार देखने को मिला, पहले आपका थोड़ा ज़्यादा चैप्टर थे लेकिन इस बार कम कर दिए गए हैं। तो चीज़ें ऐड डाउन नहीं हुई बल्कि कम ही हुई है। लेकिन हाँ, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इस बार देखने को मिलेंगे और जो कि आपके सीटेट के पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। याद रखना, लगभग आपका 70% ऐसे का ऐसे ही डाटा एनसीईआरटी का उठाकर सीटेट में आता है। बिना एनसीईआरटी के सीटेट का पेपर नहीं बनता। चाहे आपका यहाँ पर ईवीएस की बात करें, चाहे आपका यहाँ पर एसएसटी की बात करें, या फिर सोशल साइंस, या फिर आपके अदर सब्जेक्ट, सब में एनसीईआरटी आती है और एनसीईआरटी आगे भी आएगी। तो अब आपका यहाँ पर बात करेंगे कि आपको 90 नंबर सीटेट को पास करने के लिए चाहिए, तो वो कैसे लेके आ सकते हो। बिना एनसीईआरटी पढ़े तो नहीं आएगी। बाकी आपकी जल्दी ही क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, बस 1 या 2 दिन में आपका पूरा कोर्स जो है हम लॉन्च करने वाले हैं। तो उसमें जो है आपका पूरी जो सारी क्लासेस है वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट तो दी ही जाएगी, ठीक है। प्लस आपको नोट्स और तरीका बताया जाएगा किस प्रकार से आप सीटेट को पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। तो अगर हम बात करें सीटेट की, तो इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको एनसीईआरटी मिलेगी। एनसीईआरटी का क्या हुआ चेंज, वो बात करेंगे, क्या बदलाव बदला गया। जो आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी थी वो आपकी 3 पार्ट में डिवाइड थी। एक आपका था हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका यहाँ पर ज्योग्राफी। लेकिन अब इन सबको काट के, मतलब इन सबको कंबाइंड करके एक बन गई आपकी एसएसटी। सिर्फ आपको 6 क्लास में एक ही बुक देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आपकी कम हुई है। तो आपको ये अपडेटेड वर्जन ज़रूर पढ़ना है, अपडेटेड वर्जन ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि अभी तक सीटेट का पेपर नहीं बना। देखो, अगर आपका सीटेट का पेपर बन जाता तो बेशक आप इस चीज़ को स्किप कर सकते थे, लेकिन अभी तो सिर्फ आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है, तो सीटेट का पेपर अभी नहीं बना। तो अब बनेगा, नई एनसीईआरटी से भी कॉन्सेप्ट लिए जाएंगे। तो क्या करना है, नई एनसीईआरटी अब ज़रूर पढ़नी है। अब बात करें दूसरा चेंज क्या देखने को मिला है, वो है आपका ईवीएस में। ईवीएस में जो आपकी 3rd क्लास की बुक थी उसमें आपको चेंज कर दिया गया, कुछ नाम परिवर्तन किए गए। ऐसे आपको कुछ बुकों में, कुछ चैप्टर में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के आपकी एनसीईआरटी अपडेटेड हुई है, आपकी एनसीईआरटी थोड़ी सी चेंज हुई है। बाकी कॉन्सेप्ट वो ये, ऐसा तो नहीं कि 100% कोई भी आपकी बुक चेंज कर दी जाए, नहीं कर सकते। एनसीईआरटी कहता है कि हमें अपडेटेड चीज़ें रखनी है। हर 10 साल में आपका यूजीसी भी कहता है कि हमें जो है बुकों में बदलाव करना चाहिए, और जो न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू चीज़ें हैं, वो आपके ऐड डाउन होनी चाहिए। तो वही काम आपका यहाँ पर हुआ। अब बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें। सबसे पहले न्यू एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो। न्यू एनसीईआरटी के बिना सीटेट पास नहीं होने वाला। अगर हो गया तो आपका लक है, लेकिन बिना एनसीईआरटी के पढ़े के भी पास करोगे तो आगे डिफ़िकल्टी आपको आएगी ही आएगी, ठीक है। क्या करना है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी पढ़नी है। अब दूसरा, ठीक है, जो आपकी अपडेटेड एनसीईआरटी, इसकी हम क्लास करा देंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, तो इसकी क्लासेस आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें अब कैसे डाउनलोड करनी है, ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक की ऑफिशियल आपकी एनसीईआरटी जो कि अपडेटेड है वो डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट क्लास करोगे। ये चीज़ें वैसे मैं आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा चुकी हूँ कि न्यू एनसीईआरटी आपको कैसे डाउनलोड करनी है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे क्लासेस में, तो क्लासेस में आपको क्या करना है, चलो मान लीजिए हमें 6 क्लास की एनसीईआरटी, सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस, बुक हमने आपका यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों का ही आपको ऑप्शन मिलता है। तो समाज का अध्ययन करोगे, तो चलो हम आपका यहाँ पर हिंदी में डाउनलोड करते हैं। तो जो आप हिंदी में डाउनलोड करोगे, सीधा गो पे क्लिक करना। अब आपके यहाँ पर चैप्टर्स आ गए। अब आपके यहाँ पर टोटल 14 चैप्टर देखने को मिलेंगे। पहले क्या था, 3 अलग अलग बुक थी तो ज़्यादा चैप्टर था, लेकिन अब इन सबको हटाकर सिर्फ आपके 14 चैप्टर है 6 क्लास के एनसीईआरटी में। तो चीज़ें कम हुई है, अपडेटेड हुई है। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है सीटेट को इस बार पास करने का। कह सकती हूँ सिलेबस आपका कम हुआ है, तो फ़ायदा उठाओ, पढ़ो एनसीईआरटी अच्छे से। कैसे पढ़नी है ये मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी, किस प्रकार से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। चलिए, अगर हम बात करें आपका एनसीईआरटी के बदलाव के बारे में, बात कर दी, सारी चीज़ें हम आपके यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब आपकी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी चैनल को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रखना। बहुत ही जल्दी आपका पूरा कोर्सेज आने वाला है। बस थोड़ा सा आपका टाइम हो रहा था, चीज़ें डिले हो रही थी, लेकिन अब जहाँ तक पॉसिबिलिटी है बहुत ही जल्द आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, ये जो कोर्सेज है ये आपके लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया। बाकी अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो आपको मैं जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको QR कोड
आपको प्रोवाइड करा दूँगी। आप वहाँ पर जाकर जो है हेल्प कर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है, करनी है आप कर सकते हो, नहीं करनी तो आप ऐसे भी चैनल के साथ बने रहो, जुड़े रहो और आप जो फ्री में कंटेंट आपको मिलता है इसकी वैल्यू रखना और इससे सीटेट आराम से पास होगा। और सीटेट किस प्रकार से पास करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, देख लेना कैसे आपको सीटेट पास करना है। मैंने ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक यूज़ की थी, किस तरीके से पढ़ाई की थी कि सीटेट पहली अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। और सच में सीटेट इतना टफ नहीं है जितना आप सब लोगों ने बना दिया। आप सब लोगों का मतलब ये है कि बच्चे सही तरीके से पढ़ते ही नहीं हैं, और जब सही तरीके से पढ़ोगे नहीं तो सीटेट पास होता भी नहीं है। बिना पढ़े कुछ नहीं मिलता, तो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ।